नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 24 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 25 अक्टूबर 2021 के लिए यानी सोमवार के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मैंने क्या बताया था इसके बारे में, निफ्टी कमज़ोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले। ये पिछले 4 दिनों से मैं बोलता आ रहा हूँ, निफ्टी कमज़ोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी कमज़ोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले, बैंक निफ्टी मजबूत है निफ्टी कम। और बिल्कुल वैसे ही मार्केट बिहेव भी कर रहा है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी अभी स्टेबल है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। निफ्टी स्टेबल है, बैंक निफ्टी थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। निफ्टी स्टेबल है, बैंक निफ्टी थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। कहने का मतलब है 17,900 एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम इसके नीचे जब तक नहीं जाएंगे खराब नहीं होंगे। 17,900 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाएगा इसके नीचे खराब नहीं होगा और यहीं पर आके ये सस्टेन करके स्टेबल हो जाएगा। चांसेस पूरे बनते हैं यहाँ पे जिस तरह का सिनेरियो बना रहा है। फिलहाल हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई। तो 18,114 पे फ्राइडे को क्लोज किया हम लोगों ने, ओपनिंग 18,230 पे किया, वहाँ से गिरावट आई और 18,034 का लो मार दिया हमने। फिर 18,314 का हमने हाई भी लगाया, ये भी देखा, लेकिन 300 पर हमारी ओपनिंग ही जो हुआ था, ओपन होने के बाद हाई लगाया तो 300 से वहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट हो गया था और 114 के आसपास क्लोजिंग किया। क्लोजिंग ठीक किया है, ये क्लोजिंग का थोड़ा सा इशू था लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल सही किया। तो जो प्रीवियस लो था उसी लो के आसपास पहुँचे और वहाँ से हमने रिजेक्शन ले लिया। तो 18,000 से लेके 18,050 हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है और 17,900 हमारा सबसे मजबूत सपोर्ट एरिया है। यहाँ ब्लाइंड बाय जोन है, ठीक है, बीबी, और यहाँ पे 18,050 से 18,000 तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, बाउंस बैक एरिया है। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 18,300, 400, 500 ये सारे अब रेजिस्टेंस एरिया हैं। तो फिलहाल हम ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे क्या डेटा में कोई बदलाव हुआ है और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले निफ्टी के चार्ट को लगाना पसंद करूँगा, निफ्टी के डेटा को। और निफ्टी 18,114 पे क्लोज हुआ है, जैसा कि वहाँ पे देख रहे थे हम लोग स्पॉट प्राइस। इधर रेजिस्टेंस होगा क्योंकि हम कॉल को एनालाइज करेंगे, इधर पुट होगा तो हम सपोर्ट को एनालाइज करेंगे। तो हम 18,100 के पास में एट द मनी है क्योंकि हम 18,114 के पास में क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 लाख यानी 19,50,000 सबसे ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर कहीं पर बैठा है तो नज़दीकी में वो है 18,100 के पास में सबसे ज़्यादा। उसके बाद कहीं बैठा है तो वो 18,200 पे बैठा है 64 लाख, और उसके बाद कहीं बैठा है तो 18,300 पे बैठा है जहां 54 लाख है। हर 100 पॉइंट के आसपास में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन को बना रखा है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर इधर सपोर्ट एरिया की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसी जगह पे 18,100 पर ही सबसे ज़्यादा पुट राइटर भी बैठा हुआ है। कितना, तो आप यहाँ देख रहे हैं 18,100 के आसपास में 23 लाख के आसपास में हमारा 23,64,000 पुट राइटर है। इसके बाद फिर देखते हैं 18,000 पर तो यहाँ पे 36 लाख है और इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 17,900 के आसपास में तो हम यहाँ 22,60,000 के आसपास में देख रहे हैं। तो इधर भी 100 पॉइंट पे हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन बैठा हुआ है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि 18,100 पे हमारा 19,50,000 कॉल राइटर है, पुट राइटर 23,64,000 है। इसका मतलब 18,100 जो है हमारा नज़दीकी सपोर्ट एरिया है। रीज़न ये है कि यहाँ पे पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है और हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। 18,150 क्या बता रहा है, 18,150 बता रहा है कि 10,19,000 हमारा कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 5,26,000 है। इसका मतलब है कि 18,150 हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे कॉल डबल है पुट के मुकाबले में। तो हमारा 18,150 नज़दीकी सब रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, ये आपको दिख गया यहाँ पर। इसके अलावा हम 18,150 के बाद 18,200 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे देखिए 64 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है, काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं पुट में तो 33 लाख का पुट राइटर है। इसका मतलब डबल का मुकाबला इधर चल रहा है। बहुत ही निफ्टी को थोड़ा तकलीफ होने वाला है, इसलिए हो ही रहा है तकलीफ हो रहे हैं, क्या बोला, हो ही रहा है। तो रेजिस्टेंस 18,200 भी हो गया। 18,250 पे देखते हैं तो 15,78,000 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की अगर बात करें तो 2,70,000 के आसपास में, तो 18,250 भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब 18,300 ये हमारा उससे तगड़ा रेजिस्टेंस हो क्योंकि यहाँ पे 54 लाख यानी 55 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ, पुट राइटर 16,83,000 मतलब 17 लाख। तो 18,300 के आसपास में हम
कॉल राइटर लेके बैठे हुए रेजिस्टेंस में। तो मैं फिलहाल 18,300 तक का ही लेवल को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम सपोर्ट ढूंढते हैं तो 18,100 तो हमारा पहला सपोर्ट है, नज़दीकी सपोर्ट है। 18,050 क्या बता रहा है, यहाँ पे 2,26,000 पुट कॉल राइटर है, पुट राइटर 2,93,000 है। तो देखिए 18,050 ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट नहीं है, लेकिन सपोर्ट है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि अंतर ज़्यादा नहीं है, अंतर लगभग नियर में दोनों, इधर 2,26,000 है, इधर 2,93,000 है, मतलब 70,000 के डिफरेंस में हमारा ओपन इंटरेस्ट का चेंज है। इसलिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा मजबूत नहीं है। टूटेगा तो टूट सकता है, कि जैसे कि बार बार टच कर जाता है, 18,035 लो लगा देता है। हाँ, 18,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 36 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है और 36 लाख का पुट राइटर बैठा हुआ है, और कॉल राइटर देखते हैं तो 22,57,000 के आसपास में। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,000 वाला। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 17,950 ये सबसे तगड़ा सपोर्ट बनेगा। 4,29,000 का पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 71,000 का है। तो हम 17,950 तक का एक पकड़ के चल सकते हैं सपोर्ट एरिया। 18,000, 18,050, 18,100 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है 18,150, 200, 250 और 300। अब चार्ट पे चलेंगे और लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कल बाइंग और सेलिंग के लेवल को हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि बाय करना है कि सेल। देखिए सबसे पहला जो हमारा छोटा वाला रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 18,115 के आसपास में, और हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है 18,150 के आसपास में। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसी के आसपास में पोजीशन बना सकते हैं, 18,125 के आसपास में बाय का पोजीशन बना सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 18,150 के ऊपर में पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट ऊपर की तरफ में 18,200 के आसपास का पहला टारगेट, जो कि हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। दूसरा टारगेट 18,250 और तीसरा टारगेट 18,300 तक जाने के चांस बनेंगे। देखिए 300 तक ही मैं मानूंगा, क्योंकि हम इसके बार बार इस जगह से रिजेक्शन ले रहे हैं। 300 और 350 हमारा एक रिजेक्शन पॉइंट है। 18,350 सबसे बड़ा रिजेक्शन है। मैं 300 तक ही लेके भी चलने की कोशिश करूंगा। इस हिसाब से आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 18,150 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, और 18,200 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है कि 350 यानी 18,350 जो है इनका इस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर 2 बार से 3 बार ये इसने रिजेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ एक सेलिंग पॉइंट बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ये लेवल है आपके बाय साइड में। अगर आपको सेल करने का मूड हो तो ज़रूर सेल करेंगे। सेल किस जगह पे करेंगे ये समझते हैं। हम क्लोज कर रहे हैं 18,114। हमारा सबसे पहले सपोर्ट एरिया नज़दीकी है 18,100। तो हम जैसे ही 18,100 के नीचे निकलेंगे हम सेलिंग जोन में चले जाएंगे और सेल करेंगे यहाँ से। और टारगेट हमारा 18,050 का पहला वाला, जो कि बार बार टूट जाता है। दूसरा टारगेट 18,000 वाला। यहाँ तक हम सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं, माने यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। इसमें कहीं कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं, क्योंकि हम लो तो 18,034 लगा ही देते हैं ना, तो हम 34 पॉइंट और नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ से ये एक बाउंस बैक एरिया, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये नहीं हुआ बाउंस, तो बहुत ज़्यादा गिरा तो ये 17,950 तक जा सकता है, और यहाँ से ये जो है एकदम ब्लाइंड बाय जोन बन जाएगा। यहाँ से एकदम बाय के साइड में, फिर ऊपर की साइड में तेज़ी से भागेगा। तो हम 17,950 का उम्मीद करके चल सकते हैं, लेकिन मेरा उम्मीद 18,000 तक ही रहेगा। देन इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। पुट ऑप्शन 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बाय और सेल के लेवल हुए। अगर इनकेस ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तो फिर लेवल बदल जाएंगे दोस्तों। तो गैप अप अगर होता है तो किस लेवल पे होगा? देखिए 18,114 पर क्लोजिंग है। मेरा लेवल वही है गैप अप में 18,300 पर हो या 18,350 के आसपास में हो। अगर 200 पॉइंट ऊपर होता है तो इस एरिया को टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर इस दोनों में से किसी एरिया के पास गैप अप ओपन होता है तो ज़रूर हम लोग सेल का पोजीशन बनाएंगे। हम यहाँ से प्रॉफिट बुक सेल करेंगे। टारगेट नीचे की साइड में 18,250 से लेके 18,150 तक आने का कोशिश कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 18,100 तक भी टच कर सकता है, जो कि क्लोजिंग एरिया के आसपास में आ रहा है। देन आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। 18,250 के स्ट्राइक प्राइस को और 18,300 के स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। हम जब तक 18,400 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, हम जब तक 18,400 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करते तब तक हम पॉजिटिव बाय साइड जाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं
नहीं करेंगे तब तक हम पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, याद रखिए। तो ये गैप अप में आपको सेल करना है। तो बाय यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड कहाँ से बनेगा, तो आपका लेवल जो कॉन्ट्रा ट्रेड का बनेगा 18,050 से लेकर 18,100 के आसपास में बनेगा। इसका मतलब अगर ये ऊपर से नीचे आता है और इस एरिया को टच कर देता है, देन आप यहाँ से बाउंस करने का उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉन्ट्रा ट्रेड सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो सकते हैं। और टारगेट ऊपर 18,150, 18,200 और 250 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन 18,100 के आसपास का रहेगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं होकर अगर ये गैप डाउन हो गया दोस्तों, तो क्या हो सकता है ये समझते हैं। गैप डाउन होने पे आप अगर देखिए अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल भी प्राप्त होता है। देखिए 18,050 इंपॉर्टेंट लेवल 18,115 पर आसपास क्लोज कर रहा है, या तो ये 18,000 पर हो जाए या फिर ये 17,950 पर हो जाए। 17,950 पे हो जाए तो यहाँ से तो कंप्लीट बाउंस ही करेगा, ऊपर की साइड में भागेगा। 18,000 पे भी बाउंस ही करेगा। हाँ, अगर 18,050 पर ओपन होता है तो आप वेट करेंगे कि ये 18,000 के पास आ रहा है। अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, यानी से बाइंग तो यहाँ करेंगे, नीचे गिर जाने के बाद इस जगह पे भी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यानी नीचे के एरिया पे बाय करेंगे। टारगेट हमारा 18,150 से लेके 18,250 तक का मिल सकता है आपको। इस कंडीशन से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें। 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखें ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका इंडिकेटर देखें तो क्या दिखा रहा है कि भाई RSI तो नीचे की साइड में 60 को ब्रेक करने की कोशिश करा है और MACD फर्स्ट टाइम क्लोज बिलो हुआ है। तो अगर MACD इसी तरह से डाउन साइड में आया तो ये और भी नीचे के लेवल दिखा सकता है, जो कि मैं 17,900 और 950 के लेवल में आप लोगों को बात कर रहा हूँ बार बार, तो आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहीं पर से एक थोड़ा सा पॉजिटिव या सस्टेनेबल कैंडल बनना चाहिए। थोड़ा साइडवेज हो सकता है, यहाँ पर 1-2 दिन आपको साइडवेज का मूवमेंट भी देखने को बन सकता है। फिलहाल आपको इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए ओपनिंग हुआ, ओपन होने के बाद जस्ट ऊपर गया और जस्ट ऊपर जाने के बाद जो ये पिछला लो लगाया था उसी लो को आप देखेंगे इस तरह से, और फिर एक प्राइस चैनल में डेवलप कर गया अपने आप को। आप देखेंगे तो ऊपर से भी इसने एक प्राइस चैनल को ही इस तरह से सब फॉलो करता हुआ ये नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है और पूरा दिन ये एक प्राइस चैनल में ट्रेड करता रह गया ऊपर और नीचे। यहाँ से आप देखेंगे तो एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाने का भी इसने कोशिश किया था यहाँ से। तो मेरे ख्याल से एक बाउंस तो आने के चांस बन सकते हैं अगर इस एरिया को होल्ड करता है। ऊपर 18,150, याद रखिए 18,150 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 18,250 तक जाने के चांस और 18,300 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर वापस ये 18,035 के नीचे ब्रेक करता है तो ये 18,000 17,950 तक भी गिरने के चांस बना सकता है निफ्टी। तो ये है लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।